वेलकम बैक। ये हमारा CSS का लेक्चर नंबर 4 है और इस लेक्चर के अंदर हम CSS बैकग्राउंड प्रॉपर्टी जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। इसी के साथ हम बैकग्राउंड कलर को देखेंगे, फिर हम इसी के साथ हम बैकग्राउंड इमेज को देखेंगे, फिर इमेज की प्रॉपर्टीज़ जो आती हैं हमारे पास वो देखेंगे। बैकग्राउंड साइज़ है, जैसा कि बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड अटैचमेंट और शॉर्ट हैंड किस तरह हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल। और इसी के साथ अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, काइंडली डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोड एनी न्यू वीडियो। और ये लेक्चर आपने लाजमी देखना है CSS कलर्स के रिलेटेड। इसमें ईच एंड एवरीथिंग मैंने जो है आप लोगों को जो CSS कलर्स के रिलेटेड है, जैसे कि हमारे पास हेक्स कलर किस तरह बनते हैं, RGB एंड सो ऑन, वो सारी चीज़ें हमने इस लेक्चर के अंदर कवर की हुई हैं। मेक श्योर टू वॉच दिस कंप्लीट वीडियो एंड चलें स्टार्ट करते हैं। हम VS कोड के अंदर चलते हैं जी। पहली हमारे पास है बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी। तो ऑलरेडी हमने इसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ, लेकिन फिर भी हम इसको आके यहाँ पे पढ़ेंगे। चलें, तो अभी हम आते हैं यहाँ पे और अपनी स्टाइल शीट जो इंटरनल स्टाइल वो लेते हैं। इंटरनल स्टाइल शीट के लिए हम क्या करते हैं, स्टाइल का टैग ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, देन फिर वहाँ पे आके हम अपने एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे। तो एलिमेंट हमारा है इस टाइम पे, हम एक और एलिमेंट जो है यहाँ पे बना लेते हैं। लेट्स से P और लोरिम, और मैं यहाँ पे 10 वर्ड्स का डमी कंटेंट जो है वो जनरेट कर रहा हूँ। तो ये हमने जनरेट कर लिया 10 वर्ड्स का डमी कंटेंट। उसके बाद फिर हम अभी आते हैं पहले यहाँ पे जो हमारा बॉडी टैग है, इसको हम क्या करते हैं, इसी को हम इस टाइम सेलेक्ट करते हैं, इसको हम बैकग्राउंड कलर असाइन करते हैं, ठीक है। तो ताकि ये सारे एलिमेंट के ऊपर यानी पूरी डॉक्यूमेंट जो है उसके ऊपर आ जाएगा। तो अभी के लिए हम कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स से मैं ये कलर एक सेलेक्ट कर लिया। तो ये हमारे पास, मैंने ऑलरेडी इसको ऑन रखा हुआ है, तो ये हमारे पास हमारा क्या हो गया, बैकग्राउंड कलर जो है स्पेसिफाई हो गया। वट इफ़ कि हम चाह रहे हैं कि इसकी जो है ना ओपेसिटी, यानी जो इसकी ट्रांसपेरेंसी है कलर की, वो हमने पिछले लेक्चर के अंदर CSS कलर्स के अंदर जो है ना हमने पढ़ा था ट्रांसपेरेंसी के रिलेटेड। मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। चलें, तो अभी हम अगर इसको ओपेसिटी सेट करना चाह रहे हैं, कितना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कलर, तो 0 से लेके हम 1 के बिटवीन जो है ना वो दे सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसकी हाफ जो है ना वो ओपेसिटी अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देख रहे हैं, अगर इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू जो अगर असाइन करनी है तो वो आ गई 0.9, ठीक है। सेम कोई इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी। लेकिन अगर मुझे बिल्कुल जो है ना लास्ट जो है ना लास्ट क्या 0.1 जो है ना वो असाइन करी, तो मेरे पास कुछ ये इस तरह ट्रांसपेरेंट है। लेकिन मेक श्योर देखें, अगर हमारे पास क्या हुआ, जैसे ही हमने इसके ऊपर अप्लाई किया तो वो क्या हुआ कि उसने बाकी जितने भी चाइल्ड एलिमेंट्स हैं ना, अभी देखिए कलर किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं बॉडी के ऊपर। बैकग्राउंड कलर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया ना, इसी की ओपेसिटी सेट कर रहे हैं। तो वो क्या हुआ कि जितने भी उसके अंदर चाइल्ड एलिमेंट आ रहे हैं उनके ऊपर भी ये जो ओपेसिटी है, यानी ये प्रॉपर्टी जो है इनहेरिट हो रही है। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक और इसका सोल्यूशन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्या करता है, यूजिंग ओपेसिटी प्रॉपर्टी टू ऐड ट्रांसपेरेंसी। जब हम ओपेसिटी को यूज़ करते हुए ट्रांसपेरेंसी ऐड करना चाह रहे होते हैं, तो वो सारे चाइल्ड एलिमेंट के ऊपर इनहेरिट हो जाती है सेम ट्रांसपेरेंसी। तो उसके लिए फिर हमारे पास हल ये है कि RGBA को हम यूज़ कर लें, बजाय ये कि हमें हार्ड कोड जो वैल्यूज़ हैं कलर्स की। तो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे RGB अगर आपने नहीं अभी तक पिछली वीडियो कलर्स के रिलेटेड नहीं देखी तो काइंडली जाके उसमें देख लें। अभी मैं इसको यहाँ पे लेट्स से मैं एक कलर जो है असाइन करता हूँ। मैं यहाँ पे ब्लू कलर जो है वो असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं बताऊँगा इसकी ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। तो मैं इसको दे रहा हूँ 0.3 लेट से। तो अब क्या होगा, मेरा कलर जो है वो ट्रांसपेरेंस हो जाए, ठीक है। ये देख रहे हो कलर अभी हमारे पास हो गया बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट, बट हमारा जो टेक्स्ट है वो वैसे का वैसा रहे। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमने जो है ना ये ऐसे इसी तरीके से हम जो है ना वो उस इनहेरिट वाली प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, ठीक है, यूजिंग RGBA। चलो, आई होप कि इसकी भी क्लैरिटी आपको हो गई होनी है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बैकग्राउंड इमेज। अब बैकग्राउंड इमेज किस तरह हम लगा सकते हैं, ठीक है, ये तो हमने देख लिया कलर के रिलेटेड। चलो बैकग्राउंड इमेज के ऊपर आते हैं। हमें बैकग्राउंड इमेज को एज सेट करने के लिए तो हमारे पास ये आ गया बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। इमेज करके एक प्रॉपर्टी आती है। उसके बाद फिर हमें इमेज का जो URL है वो स्पेसिफाई करना है, ठीक है। तो URL स्पेसिफाई करने के लिए फिर हमें डबल इन्वर्टेड कोमास जो है उसके अंदर जाके हमें अपनी जो बैकग्राउंड की इमेज है वो डालनी है, ठीक है। लेट्स से ये मेरे पास एक इमेज पड़ी हुई है। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमारे पास बैकग्राउंड के ऊपर इमेज जो है ना वो सेट हो जानी है। मेरे ख्याल Ctrl+S मैंने सेव नहीं किया शायद। क्या हुआ, हमारे पास बैकग्राउंड इमेज ही तो है, लेकिन वो कहाँ से ले रहा है। लेट मी चेक इन Ctrl+S। हाँ, देख रहे हैं कोई इशू है शायद। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि अगर यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं तो ये क्या दिखा रहा है मेरे बैकग्राउंड में। अच्छा, बैकग्राउंड, ओह सही है, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज ही है एक्चुअली। वो कह रहा है कि यहाँ पे ये इमेज ही है, ये देख रहे हैं ये इमेज आ रही है। असल में
इमेज इतनी बड़ी है तो इसलिए अभी हम इस बाकी प्रॉपर्टीज़ को जो है ना वो हमें फिर मदद मिलेगी इसको पढ़ते हुए, ठीक है। अब हम इमेज को वो कर लिया, अब हम इमेज की जो है ना साइज़ जो है ना वो एडजस्ट करते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे आए और बैकग्राउंड साइज़ हमारे पास एक प्रॉपर्टी करके आती है ये। अभी मैं इसको कहता हूँ ना, लेट से पहले क्या होती है, बाय डिफ़ॉल्ट होती है ऑटो, अगर मैं सेव करता हूँ तो नो चेंज, वैसे की वैसे ही है, ठीक है। अगर मैं इसको कह देता हूँ हमारे पास, मैं इसको कह देता हूँ लेट से 400 पिक्सल, तो क्या होगी कि 400 पिक्सल जो है ना ये इमेज हमें उस इसकी जो हाइट है वो उतनी हो जाएगी, ठीक है। और इमेज हमारे पास रिपीट भी हो रही है, ये भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हम अपने साइज़ जो है ना स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह ये हार्ड कोडेड एक वैल्यू दी मैंने, और इसी के साथ हमारे पास कवर है। कवर क्या करती है, पूरी हमारे जितने भी बैकग्राउंड एलिमेंट की विड्थ होती है उसी के हिसाब से वो सेट हो जाती है, ठीक है, हाइट होती है। उसके बाद फिर हमारे पास कंटेन है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा हुआ भी, आप जाके इनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कुछ अभी, और दूसरा ये कि कंटेंट क्या करती है, जैसे हमारे पास इस यानी इस एलिमेंट के अंदर जो चाइल्ड एलिमेंट के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है ये उसकी हाइट के हिसाब से ले लेती है कंटेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हम इसको जब हम किसी एक एलिमेंट के ऊपर, यानी जैसे हमारे पास ये एलिमेंट पड़े हुए, इसके ऊपर जब हम अप्लाई करके देखेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। चलो उसके बाद फिर हमारे पास आती है एक और प्रॉपर्टी, दैट इज़ बैकग्राउंड रिपीट। अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है कि हमारे पास आ रही है ये एक लेट से मैं कंटेन के ऊपर ही रहता हूँ, और हम यहाँ पे आते हैं बैकग्राउंड रिपीट की एक प्रॉपर्टी है हमारे पास ये, और इसको मैं क्या करता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। और बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है कि रिपीट हो रही है, ठीक है, ये सही है, नो चेंज। अभी हम इसको कहते हैं कि आप ऐसा करो कि रिपीट जो है ना एक्स एक्सेस सिर्फ रिपीट करो। एक्स एक्सेस ये मुराद है कि हॉरिजॉन्टली सिर्फ रिपीट करो, ठीक है। इसी तरह हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रिपीट वाई एक्सेस, ठीक है। तो ये क्या होगी, इमेज हमारी इस तरह, यानी ये वर्टिकली जो है ना वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। अभी मैं इसको कह रहा हूँ कि यार मुझे चाहिए नहीं भाई, क्यों रिपीट हो रही हो, तो इसको फिर हम ये भी असाइन कर सकते हैं, सही, ठीक है। तो कंट्रोल एस करेंगे तो हमारे पास जो हमारी इमेज है वो नो रिपीट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको कवर कर देता हूँ यहाँ से, तो हमारी जो इमेज है वो पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से पूरी की पूरी कंटेनर के ऊपर सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड जो है हमारा वो सेट हो गया हुआ है, ठीक है। तो हमने ये तीन बैकग्राउंड साइज़ की प्रॉपर्टी जो है ना वो भी पढ़ ली, बैकग्राउंड रिपीट भी पढ़ लिया। अब हम आते हैं बैकग्राउंड पोजीशन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे कंटेन हमने सेट किया था ये और अब हम आते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं जी, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन के ऊपर मैं क्या कहता हूँ, मैं इसको कहता हूँ फॉर एग्जांपल सेंटर। आप ऐसा करो कि ये सेंटर लाइन कर दो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, कंटेन के ऊपर कंटेन प्रॉपर्टी यूज़ किया था कि वो हमारे एलिमेंट के कंटेंट के हिसाब से उसकी हाइट ले ले। तो ये देख लो ये सेंटर में आ गई इमेज हमारी। और अभी मैं इसको कहता हूँ, लेट से मैं इसको कहता हूँ जी सेंटर के बजाय मैं इसको कहता हूँ राइट साइड के ऊपर चली जाओ, ठीक है। तो ये हमारी इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम इसको लेफ्ट साइड के ऊपर, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट साइड के ऊपर होती है, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे हमारी इमेज लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह हम हार्ड कोड वैल्यूज़ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम ये कहते हैं इसको कि कहाँ से आपने स्टार्ट होना है, ठीक है। और इसी के साथ हम इसको ये भी बता सकते हैं कि आपका ओरिजिन जो है ना, यानी आपको टॉप से लेना है या बॉटम से जो है ना, या सेंटर लाइन आपको रहना है, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। वो जाहिर है जब हमारे पास एक होगा हमारे पास पूरा प्रॉपर विड्थ एंड हाइट के ऊपर होगी सारी प्रॉपर्टीज़ हमने अप्लाई की हुई हैं, तब ये हम इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अभी के लिए आप इतना समझिए, बैकग्राउंड जो पोजीशन की प्रॉपर्टी है हमारे पास पोजीशन सेट करने के लिए, इमेज की पोजीशन सेट करने के लिए काम आती है, ठीक है। तो मैंने सेंटर फिल वक्त असाइन कर दी। चलो अभी हम आते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। अभी अटैचमेंट क्या है देखें। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं आता हूँ, मैं इसको बॉडी से हटाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आता हूँ जी, हमारे पास आ गया पी टैग। ये जैसे हमने पी टैग लिया हुआ है, इसके ऊपर हम चाह रहे हैं क्या करें, अपनी इसी इमेज को हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर जाके अप्लाई कर सकते हैं इंडिविजुअली भी, ठीक है। अभी मैं चाह रहा हूँ इसका बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड इमेज ले लें और हम उसको यूआरएल स्पेसिफाई करेंगे। और ये ले लिया हमने लेट से दिस वन, ठीक है। एक और इमेज पड़ी हुई है, ये मैंने ले ली, ये हमारे पास इमेज आ गई, ठीक है। ये देख रहे हो यहाँ पे आई हुई है, क्यों, क्योंकि अब इसके अंदर कंटेंट इतना है तो इस वजह से हमारे पास इमेज इतनी ही शो हो रही है। चलो हम इसका कुछ करते हैं। अभी हम आते हैं बैकग्राउंड इसका सेट करते हैं पोजीशन, और पोजीशन हम इसको कह देते हैं लेट से सेंटर। कंट्रोल एस किया और ये हमारे पास उसकी जो पोजीशन है वो सेंटर में आ गई। अब मैं इसको कहता हूँ कि यार इसकी जो साइज़ है ना उसको भी हम सेट करते हैं ज़रा साइज़, और इसको मैं कहता हूँ लेट से कंटेन। तो कंटेन में क्या होगा, ये कुछ ये देख लो, ठीक है। ये जितनी भी अब रिपीट हो रही है, रिपीट एक्स एक्सेस, जितने भी उसके अंदर कंटेंट है। अब मैं कंटेंट इसके अंदर मज़ीद बढ़ा देता हूँ। लेट से ये मैंने यहाँ से कॉपी किया, कंट्रोल वी कंट्रोल एस। अभी देख लो जैसे कंटेंट की हाइट इंक्रीज़ हुई, ठीक है, 2 लाइनों में आ गए, तो हमारी इमेज जो है ना वो भी इंक्रीज़ हो गई है। अभी एक मैं ये कंट्रोल एस, उसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो जाना है, ठीक है। अभी देखो कंट्रोल वी
कंट्रोल एक्स करते हैं, ये सही है। तो 3 लाइन आ गई, तो हमारे इमेज का जो साइज़ है वो भी इंक्रीज़ हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ कि भाई रिपीट ना करो इसको, ठीक है, बैकग्राउंड और रिपीट, और हम इसको कहते हैं नो रिपीट, ठीक है। कंट्रोल एस किया, ठीक है। तो अब हमारे पास नो रिपीट के ऊपर हमारे पास इमेज आ रही है। और सेंटर क्यों आ रही है, क्योंकि हमने पोजीशन जो है ना उसकी सेंटर में सेट की हुई है, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारे पास आता है अटैचमेंट। अब अटैचमेंट क्या करती है, देखें, बैकग्राउंड अटैचमेंट हमारे पास आती है कि हम इसको ये कहते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट, हम इसको लेट से कह रहे हैं कि आपको कहाँ पे पोजीशन लेके रखनी है, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ आपने फिक्स रहना है, फिक्स रहना है जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जो कंटेंट है अपना इसको भर देता हूँ ज़रा लोअर हिम, और मैं इसको कह रहा हूँ 400 वर्ड्स का मेरे पास पैराग्राफ एक जनरेट कर दो। अभी देखो क्या हो रहा है कि हमारा टेक्स्ट तो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, स्क्रॉल के हिसाब से, लेकिन हमारी इमेज जो है ना वो फिक्स रह गई है। क्यों, क्योंकि हमने बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है ना फिक्स प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है इसके ऊपर, सी लाइक दिस, ठीक है। ये अगर मैं इसको कहता हूँ स्क्रॉल हो, ठीक है, कंटेंट के साथ ही स्क्रॉल हो इमेज, तो क्या हो रही है, कंटेंट के साथ ही स्क्रॉल हो रही है, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यही होती है। तो इस तरह जो है ना हम इसको फिक्स यूज़ कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने वो सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो हमने पढ़ ली हुई हैं। अब हम आते हैं इसकी शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी। इंस्टेड ऑफ राइटिंग ऑल दिस, हम एक शॉर्ट एंड बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी जो है ना वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ और मुझे यही सेम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लाई करनी है, तो मैं क्या करूँगा, अभी मैं ऐसा करता हूँ, कंट्रोल जी करता हूँ, और मैं इसको ना पहले आप लोगों के लिए कमेंट कर देता हूँ ताकि ये आप लोगों के पास पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। ये आगे बैकग्राउंड, ये मेरे पास शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी है। अब मैं इसको क्या कहता हूँ, पहले मैं इसका URL असाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये आप इग्नोर भी कर देती है, कोई इशू नहीं है। देख रहे हो यहाँ पे वी कैन यूज़ शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी बैकग्राउंड, यूज़ द शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी सेट बैकग्राउंड पोजीशन इन वन डिक्लेरेशन। हमने वन डिक्लेयर के अंदर इसको वो करना है। लेट्स से अगर आप इसकी कोई भी इट डज़ नॉट मैटर इफ़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू इज़ मिसिंग इन अबव एग्जांपल, ठीक है। कोई अगर स्किप भी कर देते हैं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अभी के लिए अगर यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें तो हमने एक कलर भी अप्लाई किया हुआ है। कलर भी मैं अभी आपको बताता हूँ साथ में कि अगर हम कलर भी उसके यानी उस एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ ही। लेट्स से मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं पहले एक कलर असाइन कर देता हूँ ADF, ठीक है। तो कुछ ये मैंने कलर एक असाइन कर दिया, इसके अंदर आके हम इमेज भी दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं, हमें एक इमेज भी नज़र आएगी और ये बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर भी नज़र आ रहा है, ठीक है। मैं कोई और एक और कलर दे देता हूँ। लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ ACF की बजाय मैं AFF कर रहा हूँ, ठीक है। बल्कि हमारे पास ना यार ऐसा करते हैं थोड़ा सा कोई ये कलर अप्लाई कर देते हैं, मेरे ख्याल से ग्रीन होगा शायद, हाँ ठीक है। ये अब आपको विजिबिलिटी जो है ना वो क्लैरिटी के साथ मिल रही है। चलो ये हमने दे दिया। अब हम चाह रहे हैं कि जी हमारे पास इमेज का साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो हम इसको सेट कर लेते हैं। तो इमेज का साइज़ सेट कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास आ जाता है, बल्कि मैं ऐसा करता हूँ पहले इसकी जो है ना जो पोजीशन है वो सेट कर लेते हैं। मैं इसको कह देता हूँ सेंटर, ठीक है। अभी कंट्रोल एस करते हैं तो हमारी इमेज जो है वो सेंटर में हो जाएगी, ठीक है। इसी के साथ अगर मुझे साइज़ इसका सेट करना है तो ये आपने फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने साइज़ डिफाइन कर देना है। लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ 400 पिक्सल का हो, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो रहा है, हमने 400 पिक्सल की हमारी जो इमेज की हाइट है वो हमने वो कर दी, ठीक है। इसी के बाद फिर हम ये कह सकते हैं कि आप ऐसा करो कि जो विड्थ हमने वो कर ली, उसके बाद फिर हम इसको कहते हैं कि रिपीट ना करो इमेज को, ठीक है। अभी हम ये कह रहे हैं नो रिपीट कर दो, नो रिपीट, ठीक है, कंट्रोल एस। तो हमारे पास इमेज जो है ना वो अब रिपीट नहीं हो रही, ठीक है। अभी एक और प्रॉपर्टी क्या रह रही है, ये हमने क्या दिया, और सेंटर भी हमने दे दी, ये प्रॉपर्टी हमारे पोजीशन आ गई। साइज़ भी हमने एडजस्ट कर लिया, ये साइज़ दे दिया। रिपीट भी हमने ये कह दिया। अब हम हाँ अटैचमेंट आप यहाँ पे कह सकते हो। लेट्स से मैं इसको कह रहा हूँ फिक्स, ठीक है। कहाँ चला गया, टी, ठीक है, कंट्रोल एस। तो ये देखो ये हमारे पास अब हमारे पास इमेज जो है ना वो फिक्स हो गई है। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, हमने ये भी कर लिया कि हमने शॉर्ट हैंड वे के ऊपर भी यूज़ करते हुए हम अपने जो इमेज है उसको हमने एडजस्ट कर लिया। आई होप कि इस लेक्चर की आपको क्लैरिटी हो गई होनी है, और अगर कोई क्वेश्चन है रिमेनिंग कोई भी रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।